नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं अपना बिहार एक्सप्रेस न्यूज, जहां पर पूरे बिहार में आज पूरे बिहार ही नहीं कहा जाए, पूरा देश में हलचल मच चुका है। जो आज भ्रष्ट की सरकार है, नीतीश कुमार, जो पलटू नाम से जाना जाता है, मुख्यमंत्री को कहा जाता था जो नीतीश कुमार ही पलटू है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव जो है, जो डिप्टी सीएम अपने आप को दावा करता है, जो बिहार के बच्चों के साथ भविष्य खिलवाड़ करने का काम किया है, जो एक शिक्षा मंत्री, मैं ऐसा शब्द भाषा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे मजबूर, जो आज जो पटना को जो दृश्य मैंने देखता हूं, जो अभी बिहार की बच्चों, आज तेजस्वी यादव ने पहले कहा हुआ था जो पलटू चाचा है, लेकिन आज पलटू भाई साहब बन गए हैं तेजस्वी यादव जी। लेकिन पूरे बिहार को शर्मसार करके छोड़ दिया है। ये पूरे एक तो शिक्षा मंत्री अपने आप को दावा करते हैं, जो कहे हैं जो बिहार में मैथमेटिक्स का टीचर या इंग्लिश का टीचर, हमारे बिहार में एक भी स्टूडेंट नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री से क्यों नहीं सवाल करूं? मैं क्यों नहीं सवाल करना चाहूंगा? मैंने क्यों नहीं सवाल उठता है इस शिक्षा मंत्री से? जो शिक्षा मंत्री, आपके कान में जो लॉक लगा हुआ है, कृपया उस लॉक को खोलें और सुने मेरा न्यूज। आपने पढ़ लिख करके शिक्षा मंत्री नहीं बने हैं। शायद ने आपको पहले जमाने में आपके पूर्वज ने आपको पढ़ा लिखा करके शिक्षा, आपको नेता में नहीं लाया है। आपने कहा जो बिहार में एक भी ऐसा नवयुवक नहीं है जो इंग्लिश का टीचर बन सकता है, मैथमेटिक्स का टीचर बन सकता है, फिजिक्स का टीचर बन सकता है। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अपना बिहार एक्सप्रेस न्यूज से संवाददाता रामचंद्र जी आपसे सवाल करता है, जो आप अगर कान खोल करके सुनेंगे, क्या बिहार का बेटा, बिहार में लाल एक ऐसा पैदा लिया है जो पूरे हिंदुस्तान में आईएएस, जितना आईएएस होता है पूरा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लड़का जो फाइट करता है, या आईएएस बनता है या आईपीएस बनता है, आईपीएस बनता है सारा लड़का, उसमें लमसम 60% यानी 60% बिहार का ही लड़का बनता है। अगर उनके पास योग्यता नहीं है तो क्यों नहीं बाहर से ही आईएएस बनता है? बिहार का लड़का क्यों आईएएस बनता है? आपने शिक्षा मंत्री नहीं है, आपने भ्रष्ट की सरकार है। आपने अपने गद्दियों के लिए नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम साहब तेजस्वी प्रसाद ने कहा था, मैंने 10 लाख बेरोजगार मैं जीतूंगा तो अपने कलम से, पहला कलम से 10 लाख बच्चों का नौकरी दूंगा। मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं तेजस्वी यादव से, आपने मैट्रिक पास नहीं किए। आपके पढ़ने में एक माँ बाप का योगदान बेटा को पढ़ाने में कितना पड़ता है? कैसे माँ बेटा को पढ़ाया जाता है, बेटियों को कैसे पढ़ाया जाता है? आप तो पढ़े नहीं, आपके पास अनुभव क्या होगा? जो पढ़ाने में, क्या एक बच्चे को पढ़ाने में माँ बाप की क्या दुर्दशा होता है? आपने उस बच्चों को प्रताड़ित क्यों करते हैं अपने कुर्सी के? एक कर्म ने आपके पिताजी किए, जो चारा घोटाला में, मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन मजबूरी, आज बच्चों को जो आपने लाठी चार्ज किया है पटना में, जो बच्चों के ऊपर मैंने आपने लाठी चार्ज किया, बच्चों को आपने अरेस्टिंग किया, मैं इस पर सवाल खड़ा करना चाहता हूं। आप कहते हैं भ्रष्ट है बीजेपी भ्रष्ट है। मैं बीजेपी का सवाल करता हूं, बीजेपी तो भ्रष्ट है ये है, लेकिन आपका सुशासन की सरकार बिहार में शर्मसार आज कर दिया है। पूरे बिहार की बच्चा ने आज रोड पर उतर गया है, जिनका भविष्य आपने अंधकार करने के लिए चले हैं। आपने शिक्षा नीति में बार बार कहीं ना कहीं पलटी मारते हैं। दिन में कुछ, रात में कुछ, सुबह में कुछ, शाम में कुछ। ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप लोग पढ़ लिख करके नेता का कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन आज ने वार्ड पंच बनेगा, वार्ड कमिश्नर बनेगा, मुखिया बनेगा, उनको आपने शिक्षा का, योग्यता का आपने निर्धारित किया। लेकिन आपने डिप्टी सीएम बने हैं, आपका क्या सर्टिफिकेट जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनका मेरिट लिस्ट में नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके तो पास मेरिट लिस्ट है ये नहीं है, आपके पास मेरिट है ये नहीं है। आपको एक बच्चा को पढ़ाने में क्या गार्जियन को तपस्या करना पड़ता है, जो खेतों में जो किसान है
वो खेतों में मजदूरी करते हैं। उनकी माँ माथे पर पशु का गोबर लेकर के खेत में फेंकते हैं, दूसरा में मजदूरी करते हैं, वहां से पैसा वो भेजते हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपने 10 लाख का वादा किया डिप्टी सीएम महोदय तेजस्वी यादव, मैं आपको दावा से कहना चाहता हूं, आप कान खोलकर अपना बिहार एक्सप्रेस न्यूज अगर सुनते होंगे, मैं आपसे सवाल करता है रामचंद्र जी, जो आपने ये बाज बच्चे के साथ जो पटना में अत्याचार किए हैं, किसी भी तरह से कोताही बरता नहीं जाएगा। यहां की जनता, बिहार की जनता आपको 24 में हरी झंडा नहीं, लाल झंडा, काला झंडा दिखा कर का पूरे बिहार से आपको विदाई समारोह करवा दिया जाएगा। मैं नहीं कहता हूं, यहां की जनता कहता है। मैं एक जनता से मैंने गांव घूम करके हम लोग छोटे मीडिया वाले ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयारी करते हैं, आपके पास न्यूज भेजते हैं। आप देखते होंगे जो अभी एक महिला, एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार जो आपकी प्रशासन जो किया है पटना में, जो आश्चर्यजनक है। अगर इस स्थान पर आगे आपकी पत्नी होती तो आपने डिप्टी सीएम महोदय, मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी, अगर आपके उस जगह पर जहां पर आपने लड़की के साथ आपकी प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया है, अगर मैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से सवाल खड़ा करना चाहता हूं, अगर उस जगह पर आपकी बेटी होता तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते? डिप्टी सीएम महोदय, क्या आपकी पत्नी होती, आपने बर्दाश्त कर सकते? शिक्षा मंत्री महोदय, आपकी बहू, आपकी बेटी, आपकी पत्नी अगर उस जगह पर जिस जगह पर एक बच्चिया के साथ दुर्व्यवहार पटना में आज 3 बजे 4 बजे किया गया है, क्या आप बर्दाश्त कर सकते? किसी का ही बहू है, किसी का बेटी है, किसी का इज्जत है। आप क्या सरकार जो सरकार लायक नहीं है, नालायक सरकार है, जो आपने अत्याचारों उसकी सीमा पार कर चुके हैं। जो उस समय में, जिस समय में सतयुग था, कल उस समय में भी भ्रष्टा ज्यादा हुआ भूमि पर, तो राम अवतार लिया और राम